हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट एग्जाम 2026 के बारे में। अब ये 2026 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे भी पूरी तरह से जो है संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस पे कुछ कहना भी जो है अभी जो है सही समय नहीं है, राइट टाइम नहीं है कि इस पे कुछ कहा जा सके। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिस तरह से सरकार के स्टेप्स जो सरकार ले रही है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये 2026 में भी इसका आयोजन सरकार कराने के पक्ष में है। जिस तरह से देखो, आप ऐसा समझ लो ना, मैं बार-बार एक ही बात कितनी बार दोहराऊँगा कि पुनः मुझको भवा हो गया। 2024 में जो काम हुआ था, 2026 में वही काम हो गया है। फिर से 24 से 26 तक में ना रिज़ल्ट जो आपका है, वो डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े हो ना, साइंस वाले बच्चे समझ पाएँगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज़ कर लो कि एक पॉइंट से एक पॉइंट तक आपको जाना है। आप क्या करते हो, इधर से इधर-उधर घूम-घूम के जा रहे हो, तो ये आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सीधी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वक़्त लगा। आपने बीएड किया और आपको झारखंड टेट की परीक्षा एग्जाम देने में कितना वक्त लगा, ये इंपॉर्टेंट है। नियमावली बनी है, नियमावली को कैबिनेट में पारित किया गया, जैक रिजल्ट निकाल रहा है, ये सब घुमाने वाले रास्ते हैं। पहुंचोगे एंड ऑफ द डे पॉइंट नंबर बी में ही। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जो है अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जीरो हो चुका है। आप जिस पॉइंट पे आज से 2 साल पहले खड़े थे, वहीं पे आप खड़े हो। आप सिर्फ डिस्टेंस तय कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ नहीं हो रहा है। जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। ये हार्श रियलिटी है। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, मैं 2 दिन रुका हुआ था, मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। मैंने कहा कि सरकार हो सकता है जो वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो मुझे लग रहा था कि सरकार जो है यहाँ पे क्या करेगी, इसे कैबिनेट में जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सरकार हो सकता है कि एक शुद्धि पत्र जारी करके, एक जो है एडिटेड नोटिफिकेशन जारी करके क्या करेगी, इस गलती को, ये जो मैसिव मिस्टेक हुआ है सरकार से, ब्लंडर हुआ है, इसको ढकने का काम करेगी सरकार। और जो है शुद्धि पत्र जारी करते हुए अंगिका, मगही और भोजपुरी को शामिल करके नया नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन ये होने वाला अब नहीं है। अब ये जो है फिर से सरकारी तंत्र में घूमेगा फाइल, और ये शिक्षा विभाग, क्रमिक विभाग से फलाना विभाग से ढिमकाना विभाग से लेकर के सब जगह घूमेगा। और फिर कुछ जो नेता मंत्री हैं, वो फिर से कुछ ना कुछ आफत अगर मचा दिए तो फिर से आप लटक जाओगे। अब क्या करना चाहिए? मैं हमेशा बात करता हूँ सॉल्यूशन की। सिर्फ जो है जिसका डर था वही हो गया, ये थंबनेल वगैरह बना करके इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे 2 व्यूज़ मिल जाएँगे, 2 पैसे मेरे घर में आ जाएँगे। आपका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये आप सोच के देखिए। आपका अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है इस पे किया जाए, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, नहीं तो फिर आप वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। हम लोग जो है देवघर में, मैं देवघर से रहने वाला हूँ, तो देवघर के जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको बता दूँ, हम लोग जल्द ही जो है एक यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे बीएड कॉलेज में। बीएड कॉलेज में तख्ती वगैरह हम लोगों ने बना रखी थी पिछले टाइम, इस बार भी हम लोग करेंगे। देखिए, हज़ारीबाग वाले बच्चे सबसे बेहतर बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कंपेयर जो है हज़ारीबाग से कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत मीडिया बाइट देकर के एक वीडियो भी बनवा दी, जो हज़ारीबाग के नाम से चैनल है, उस पे वीडियो भी अपलोड हो गई। अब आपका काम है, और ख़ास करके जो महिला वर्ग के लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लड़की है, महिला है, कि आप प्लीज़ आगे आएँ। नहीं तो फिर आप जो है झारखंड टेट, बीएड आप पास कर जाओगे, डीएलएड पास कर जाओगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और अब मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25-27 वाले बच्चे यहाँ पर, इनका जो है, जो 70-30 का मामला था, अब ये 80-20 हो गया है। 80% आपका चांस है कि आपका सर्टिफिकेट अब वैलिड हो जाएगा। जो प्रोसेस अभी सरकार लगा रही है, इसमें कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। और मैं चाहता हूं कि सरकार एक मुझे करारा तमाचा मारे मेरे गाल पे, और तुरंत 3 दिन में ये काम करके दिखा दे। मैं वो तमाचा जो है बिल्कुल खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे इस सरकार पे भी उतना ही भरोसा है जितना आपको जो है अपनी पुरानी बाइक पे भरोसा होता है कि ये चलते चलते रुकेगी नहीं। सरकार है, ये रुकेगी ही। झारखंड में जो हेमंत सरकार है, ये मैया योजना का पैसा नहीं रोकेगी। बाकी सारा काम झारखंड सरकार में रुका हुआ है। भैया का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। अब बोलोगे कि सर, अभी तो कल परसों ही इन्होंने जो है राशि रिलीज कर दी है। हाँ भाई, रिलीज कर दी है, लेकिन जिसके घर में पैसे नहीं होते, और जो सरकार के भरोसे स्कॉलरशिप पे, जितने भी, मैं एमएड कर रहा था 23-25 वाले सेशन में, मेरे 2-4 दोस्त थे जो कि हम लोग देवघर से जाते थे एग्जाम देने के लिए धनबाद। तो ट्रेन में वो अपना दुख सुनाते थे, तो मतलब आंसू नहीं निकल पा रहा है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। पैसे की वजह से इतनी दिक्कत आ जाती है। छात्रवृत्ति सरकार ने रोक रखा है, अब जो है फाइनली रिलीज हुआ है। तो ये 1 साल का गैप हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आपने वो एक वीडियो भी देखी होगी, जहाँ पे जो है वो बहन की शादी के लिए वो सारा कैश लेकर जाता है और कॉलेज में फीस जमा करके आ जाता है बोनाफाइड बनाने के लिए। तो वो पैसा तो कॉलेज आपसे ले ही रही है ऑन टाइम पे। बात सारा टाइम का खेल है। आप सपोज करो कि 80 साल के बूढ़े को आप जो है 1 करोड़ रुपए दे दोगे, बोलोगे कि बाबा आप अपनी जिंदगी जी लो। वो बूढ़ा या बूढ़ी 1 लाख रुपए को लात मार देगा, 1 करोड़ रुपए को लात मार देगा, क्योंकि
वो उसके बहुत काम की चीज़ नहीं है। वो 1 करोड़ से उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, उसका लाइफ़स्टाइल कुछ नहीं बदलने वाला है। 1 करोड़ रुपए आप जवान के हाथ में थमाओगे, वो उसका यूटिलाइज़ कर पाएगा। तो सेम वही चीज़ है, पैसे समय पे दोगे तो काम आएगा ना। बाद में तो उसने लोन ले लिया, गिरवी रख लिया, एक ने तो क्या बताऊँ मैं, मतलब ये बात नहीं बताई जा सकती प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उसने ज्वेलरी गिरवी रख कर के पैसा लिया और इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के कॉलेज में एमएड का फ़ी जमा किया। तो ये सिचुएशन आ रही है। इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? देखिए, ये कहानियाँ आपको किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं छपती हुई दिखेगी, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए, इस बात से कितने बच्चे सहमत हैं, नीचे कमेंट करके यस लिखिएगा। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं कि नहीं, मैं जो है राई का पहाड़ बना रहा हूँ, बुलबुला बना रहा हूँ, ये बकवास है, नीचे नो लिख दीजिएगा कि नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया, सबको पैसे दिए, सबका काम हो गया सही से। जिन लोगों ने बीएड किया, एमएड किया, इवन जो 1000-2000 रुपए के लिए भी सरकार पर आश्रित हैं, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाई समय पे। तो ये बात है। अब आगे मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने पिछले वाले वीडियो पे जिस दिन जो रद्द होने की खबर आई थी, मैंने रात को वीडियो बनाई थी 10 से 11 बजे के करीब, उन लोगों ने कमेंट किया कि भाई अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाओ, विज्ञापन रद्द नहीं हुआ है बल्कि पेंडिंग हुआ है, इस पे पॉज़ लगा है, इसे रोका गया है, इसको फिर से जो है प्ले बटन दबा करके ये आगे बढ़ा देंगे। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो विज्ञापन होगा रद्द वगैरह का जो न्यूज़ हेडलाइन बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये गलत हो, वही पॉज़ लगा हो, क्योंकि इसी में हमारी, आप और हम सब की भलाई है। ये पॉज़ अगर लगा हुआ है तो ये सप्ताह भर में जो है ये शुरू हो जाएगा। अगर 21 तारीख से 21 अप्रैल से अगर ये फॉर्म नहीं भरा है, जो कि 99.9% चांस है ये फॉर्म नहीं भरा पाएगा, तो फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ जाएगा। ये कम से कम मिनिमम 3 महीने का वक्त आपका जो है खा जाएगा। तो ये बात हो रही है। अब यहाँ से आप देख पाओगे, हिंदुस्तान की ये खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन होगा रद्द। अब देखिए, भाषाई विवाद की वजह से विज्ञापन होगा रद्द और फिर से इसे जो है अलग अलग जो चैनल है उससे इसको गुजरना होगा और फिर ये वापस आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ये जो रांची एडिशन है प्रभात खबर का, उसका जो है आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 2019 में भी जो है शिक्षा विभाग ने जो है परीक्षा का प्रस्ताव जैक को भेजा था। नियमावली में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया था। इस पर जैक ने जो है विभाग से मार्गदर्शन मांगा, तो विभाग ने नियमावली वापस ले ली। जैक ने जो कहा है कि बोलो पेंसिल, और हो गया नियमावली कैंसिल। अब 2022 में भी यही काम हुआ, 2024 में भी यही काम हुआ, 2026 में भी वही काम हुआ। तो ये कितने बार होगा? ये तो एक बोलते हैं ना डेड एंड है, लूप है जिसमें फंसते जाओगे। और मैं एक बात बताऊं, मैं नेताओं को अकाउंटेबल नहीं मानता हूं, क्लियरली अकाउंटेबल नेताओं को नहीं मानता हूं। इस बार 2024 और 26 में ये राधा कृष्ण किशोर साहब जो है, इन्होंने गलतियां की है। मैं क्लियरली बताता हूं, इनकी वजह से विज्ञापन रुका हुआ है। अभी जो पॉज लगा है इसके जिम्मेदार और अकाउंटेबल ये 2 व्यक्ति हैं, लेकिन इनका भी वोट बैंक है। ये अपना काम बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से कर रहे हैं। यहाँ की वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसके लिए ये लड़ रहे हैं। अब एक विधायक अपने विधायक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आप इनका विरोध करिए, सीधी-सीधी बात है, क्योंकि इससे आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बात है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, आप समझिएगा। शिक्षा विभाग को लौटाया जाएगा प्रस्ताव, समझ रहे हो? शिक्षा विभाग फिर से ड्राफ्टिंग करेगा। ड्राफ्टिंग में इस बार और भी विशेषज्ञ लोग बैठेंगे, अपनी राय देंगे, चाय समोसा कचौड़ी पकौड़ी ये खाएंगे और फिर से वो कूड़ा वाला नियमावली अगर पास कर दिया इन्होंने, फिर से ये जो है लूप में फंस जाएगा। अब आपको मेरी बात जो है लगेगी 30 जैसी अधिकारियों को कि भाई मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये रद्दी का टोकरा बनाकर भेज देते हैं। तो भाई आप अगर रद्दी का टोकरा नहीं बना रहे हो तो ये क्यों नहीं पास हो रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये क्यों नहीं पास हो रहा है? आप ऐसा घटिया नियमावली क्यों बनाते हो कि ये बार-बार फेल हो जाता है? लिटमस टेस्ट में ये पास ही नहीं हो पाता है। एक आपका काम है, अच्छे से नियमावली तैयार करिए, जिसके लिए आपको सरकार पैसे देती है। आप सरकारी नौकर हैं, अगर आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उतर जाइए ना कुर्सी से, इस्तीफा देकर के कोई और काम ढूंढिए आप। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो उतर जाइए। ये कुर्सी फेविकॉल से आपने चिपक के नहीं बैठे ना, कुर्सी आपका नहीं हो गया। आपका टेन्योर खत्म होगा या फिर आप कैपेबल नहीं होंगे तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। हट जाइए आप ना, आप अगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। कितने बच्चे का जीवन आप खराब कर रहे हैं, सोच के देखिए। अब मुझे रात को एक कॉल आया, मैं आपको ना कहानियां सुनाता हूँ, सीधी सीधी बात है। ये कहानी है एक इंसान की जिसने कहा कि सर मेरी शादी हो गई है और शादी की वजह से प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे 2 बच्चे हो गए। मैंने कहा भाई बच्चे हो गए तो काम कर, सीधी सीधी बात है। उसने कहा कि मेरी माँ इतनी बीमार है कि मेरे सपोर्ट के बिना वो हिल बैठ नहीं सकती है और ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपनी माँ की देखभाल करूँ। मैंने कहा बिल्कुल फेयर इनफ, सही बात है आपकी। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाकर भी काम नहीं कर सकता हूँ और
प्राइवेट स्कूल में जो गांव के बगल का स्कूल है वहाँ पे ये 4,000 रुपये इनको जो है पर मंथ दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये सच है या नहीं है। 4,000 5,000 रुपये में शिक्षकों को, बीएड पास वाले बच्चों को पढ़वाया जा रहा है यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, 4,000 स्कूल से मिल रहे हैं तो आप एक काम करो, ट्यूशन वगैरह जो है बच्चों की लो। इन्होंने कहा कि गाँव के बच्चे पैसे नहीं देते। अब इन्होंने जो बात कही है ये बात सच है अथवा नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये चीज़ें हो रही है। इसके बाद अब जो है ये जो है ओवरलूप में फंसता हुआ दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इससे क्या होगा। देखिए, पलामू और गढ़वा के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, मिथिलेश ठाकुर ने ये बात कही और इन्होंने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था फेसबुक पे और ट्विटर पे कि ये जो है नियमावली वापस होने वाली है, शुभ समाचार। इन्होंने लिखा था शुभ समाचार। कितना शुभ है आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। अब आगे देखिए, जेटेट परीक्षा में विलंब, यहां से आप पढ़िए भविष्य की क्या संभावना है। नियमावली में संशोधन और दोबारा कैबिनेट की मंजूरी में समय लगेगा, ऐसे में जेटेट के आयोजन में विलंब हो सकता है। कितना विलंब हो सकता है वी डोंट नो, कम से कम 6 महीने का। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कितने लोगों को बुरा लग जाएगा आप देखना, जो जेएमएम के सिंपैथाइजर हैं, जेएमएम की गोद में जाकर बैठ गए हैं, उन्होंने अपना ईमान, धर्म, छात्र का जो धर्म है वो भी भूल गया उन लोगों ने। ये अब नीचे बताएंगे कि नहीं सरकार ने ठीक काम किया। ये जो सरकार ने 2024 से 26 तक में क्या काम किया बताएं आप मुझे, क्या काम किया झारखंड टेट को लेकर के। ये आपको पता था कि ये भाषा विवाद जो है पहले कर चुके हैं, ये 2024 में इसका विरोध हुआ था, नोटिफिकेशन उसी के कारण वापस लिया गया। तो फिर 2026 में वही काम आपने क्यों किया, और वही काम किया तो फिर आप अपने बात पे कायम रहते कि नहीं अंगिका, मगही और भोजपुरी को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। आपने शामिल कर लिया, फिर से वही ढाक के 3 पात वाली कहानी हो गई, नियमावली हो गई वापस। अब आप मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट है। बार बार आप नियमावली लाओगे और ढकोसला करोगे, आप जनता को मूर्ख बनाओगे। तो मैं तो कहता हूं कि झारखंड की जनता मूर्ख है जो ऐसे पार्टियों को वोट देती है और इनको गद्दी पे बैठाती है। ये मैया योजना के अलावा इन्होंने किया क्या है झारखंड में, आप मुझे ये बता दो ना। इन्होंने क्या किया है मैया योजना के अलावा? सारा काम क्रेडिट ये जो है ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, दिस दैट जगह पे डाल रहे हैं। आपका क्या रिजल्ट हो रहा है? आपके लाइफ में जो दो टर्म से हेमंत साहब सरकार बनी हुई है, ये इन्होंने क्या काम किया आपके लाइफ में, कितना बदलाव लाया आप मुझे बताएं। स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम गाहे बगाहे 3-4 महीने लेट से मिल जाती थी, लेकिन इन्होंने पूरा साल 1.5 साल इसको लेट कर दिया। इससे किसको नुकसान हुआ आप मुझे बताएं। आप नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मैंने जितनी भी बातें कही आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे।